गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वर्कशीट नंबर 20 जो कि क्लास 8th के लिए है और 7 दिसंबर 2020 के लिए है। इस वर्कशीट में हम पोएम द लास्ट बार्गेन जो हमने पिछली वर्कशीट में भी किया था उसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। स्टूडेंट्स देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, अ स्वॉर्ड इज अ वेपन। जो स्वॉर्ड यानी तलवार होती है वो एक वेपन है। इन द पोएम द वर्ड स्वॉर्ड इज यूज्ड एज अ सिंबल ऑफ पावर। जो वर्ड हम स्वॉर्ड यूज़ किया गया वो एज अ सिंबल ऑफ पावर यूज़ किया गया है। गिवन बिलो आर सम मोर सिम्बल्स फ्रॉम द पोएम। यहाँ नीचे जो है कुछ और सिम्बल्स भी दिए गए हैं पोएम से ही। राइट व्हाट डू दे मीन इन द स्पेस प्रोवाइडेड। जो ये स्पेस प्रोवाइड किया है यहाँ पर इनका मीनिंग लिखना है और ये हेल्प बॉक्स हमें दिया गया है। इस हेल्प बॉक्स की सहायता से हमें ये जो सिम्बल्स है वो लिखने हैं, इनका मीनिंग लिखना है। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट सिंबल इज बैग ऑफ गोल्ड। गोल्ड, बैग ऑफ गोल्ड यानी एक गोल्ड से भरा हुआ बैग। वो किसका सिंबल हो सकता है? इमोशन, फ्रीडम, शॉर्ट लिव्ड हैप्पीनेस एंड वेल्थ। तो वो किसका सिंबल होगा? वेल्थ का। नाइस। नाउ द नेक्स्ट सिंबल इज स्माइल। स्माइल, स्माइल इज इमोशन, फ्रीडम, वेल्थ तो हम लिख चुके हैं। शॉर्ट लिव्ड हैप्पीनेस। सो स्माइल क्या है? शॉर्ट लिव्ड, छोटे से टाइम के लिए जो खुशी होती है वो है। तो शॉर्ट लिव्ड हैप्पीनेस। नाउ नेक्स्ट सिंबल इज टीयर्स। टीयर्स, हम हेल्प बॉक्स में से हेल्प लेंगे तो टीयर इज एन इमोशन। नाउ द लास्ट वन इज नथिंग। स्टूडेंट, हमने द पोएम लास्ट बार्गिंग में देखा था कि जो उसका जो स्पीकर है उसका जो लास्ट बार्गेन था वो एक बच्चे के साथ था और बच्चे ने उसको किस चीज़ का ऑफर दिया था? नथिंग। नथिंग। और लास्ट बार्गेन में ही उसको क्या रियलाइजेशन हुआ था कि वहाँ उसको बहुत ही फ्रीडम फील हुई थी। तो नथिंग डिनोट्स फ्रीडम. So we are going to next question. Question number 2. What is the speaker's last bargain? Speaker का last bargain क्या था? In the last bargain, speaker is higher is hired by a child for nothing. लास्ट बार्गेन में, लास्ट बार्गेन जो था वो किसके साथ था? उसका एक चाइल्ड के साथ था और चाइल्ड ने उसको किस चीज़ के लिए हायर किया था? नथिंग. Now the next question, question number 3. Complete the following sentences with the help of words given in the box below. ये देखो वर्ड बॉक्स दिया गया है यहाँ पर और इसी वर्ड बॉक्स की हेल्प से हमको ये फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। द फर्स्ट वन इज द स्पीकर्स लास्ट बार्गेन इज विद अ, अभी ये हमने डिस्कस किया है बच्चों। द स्पीकर लास्ट बार्गेन इज विद द चाइल्ड, विद अ चाइल्ड। द चाइल्ड हैज़, चाइल्ड ने उसको क्या, किसके साथ हायर किया? वो क्या ऑफर करके उसको हायर किया? चाइल्ड हैज़ नथिंग टू हायर हिम। ही फॉरगॉट अबाउट हिज, जब वो उसके ही फॉरगॉट अबाउट हिज डैश एंड डैश वाइल प्लेइंग विद द चाइल्ड। जब वो चाइल्ड के साथ खेल रहा था तो उसको उसने अपनी सारे सौरो यानी दुख और स्ट्रेस, जो भी उसको टेंशन थी या उसको स्ट्रेस था वो सब भूल गया था वो। चाइल्ड्स ऑफर गेव हिम डैश,
चाइल्ड के ऑफर ने उसको क्या दिया, नथिंग, यानी नथिंग किसका सिंबल है, ऊपर ही हमने लिखा है यहाँ पर, नथिंग है फ्रीडम का सिंबल। तो चाइल्ड ऑफर गेव हिम फ्रीडम। अर्लियर द किंग वॉन्टेड टू हायर हिम विद डैश। उससे पहले सबसे पहला जो बार्गेन था वो उसका किसके साथ था, किंग के साथ था। और किंग वांटेड टू हायर हिम विद, किंग उसको किसके साथ हायर करना, किसके लिए हायर करना चाहता था, पावर, विद हिज स्वॉर्ड, और जो कि डिनोट करती है किसका सिंबल है, पावर का। द ओल्ड मैन हैड ऑफर्ड हिम, और जो उसके बाद सेकंड बार्गेन जो था उसका वो किसके साथ था, ओल्ड मैन के साथ था। और ओल्ड मैन ने उसको क्या ऑफर किया था, अ बैग ऑफ गोल्ड, एंड दैट डिनोट्स वेल्थ, वेल्थ ही मीन्स मनी। द डैश हैड ऑफर्ड हिम शॉर्ट लिव्ड हैप्पीनेस। तो थर्ड बार्गेन उसने किया था वो किसके साथ किया था, फेयर मेड के साथ किया था, और उसने उसको शॉर्ट लिव्ड हैप्पीनेस यानी स्माइल ऑफर की थी, फेयर मेड। द स्पीकर चूज डैश ओवर ऑल अदर थिंग, लेकिन स्पीकर ने क्या चूज किया, सभी चीज़ों में से ही चोज नथिंग। द लास्ट बार्गेन जो उसका चाइल्ड के साथ था वही उसने चूज किया। नाउ द लास्ट वन, अरेंज द लेटर्स टू फॉर्म मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम द पोएम। ये सभी जो वर्ड्स हैं ये जम्बल्ड वर्ड्स हैं और ये पोएम से ही लिए गए हैं, और इनको हमें अनजम्बल्ड करके मीनिंगफुल वर्ड में कन्वर्ट करना है। द फर्स्ट वन इज BAGARNI, और यहाँ पर हमें हेल्प बॉक्स भी एक तरह से दिया हुआ है तो हम चेक कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज बार्गेन, इसी के सारे जो लेटर्स हैं वो मिल रहे हैं, बार्गेन। सेकेंड वन, वैसे तो ये बहुत ही इजी है, आप लोग खुद भी कर सकते हैं। सेकेंड वन इज मॉर्निंग। थर्ड वन इज, यहाँ से हम देख सकते हैं, थर्ड वन इज चैरियट। फोर्थ वन इज, यहाँ से अगर हम देखें तो बार्गेन हमारा हो गया है, चैरियट हमारा हो गया, मॉर्निंग हमारा हो गया है, टीयर्स तो नहीं हो सकता, ये 5 लेटर वर्ड्स है, और ये 7 लेटर वर्ड है। तो 7 लेटर वर्ड हमारा यहाँ पर दिस वन क्रुक्ड ये है। नेक्स्ट फिफ्थ वन इज, ये तो सिंपल सा दिखाई दे रहा है बच्चों सामने सामने ही, दैट दिस इज मनी। गुड। नाउ द सिक्स वन इज, मनी हमारा हो गया है, ये है गार्डन। सेवेंथ इज, तो कुछ मिसाइल टाइप लिखा हुआ है, दिस इज मनी हमारा हो गया, गार्डन हमारा हो गया, क्रुक्ड हो गया है, मॉर्निंग हमारा हो गया है, स्माइल, दिस इज स्माइल। Eighth one is T. T is only in the tears. So this is tears. Now the ninth. यहाँ देखो स्माइल हो गया, गार्डन हो गया, शेल्स नहीं हुआ है लेकिन शेल्स में डबल एल है, और ये 5 लेटर वर्ड है, ये 4 लेटर वर्ड है, तो दिस इज सैंड। एंड द लास्ट वन इज
shells. Nice. So this is all for the worksheet, today's worksheet. Thank you. Have a nice day.